अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और चीज़ को देखेंगे। बच्चे जो मुझसे कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम लोग मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज करने के बाद हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, इसका आंसर जो थ्योरेटिकल आंसर होता है। मैं इस चीज़ को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, एक तो मैं इसको मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के लिए मैंने सेल्स को मर्ज करने के लिए मैंने माउस से सेलेक्ट किया है, ठीक है। आप लोग अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट करोगे तो वो काम नहीं करेगा, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज काम नहीं आएंगी। ये भी एक एग्जामिनेशन रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अच्छा, मर्ज का ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पे देखो, ये एरो मौजूद है, सही है। ये देखो, ये आपका मॉक है, मॉक के अंदर यहाँ पे एरो मौजूद है। आप इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो। ये रहा मर्ज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ मर्ज सेल लिखा हुआ भी आ रहा है। अब मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये पूरी रॉ मर्ज हो गई है, ठीक है। ये रॉ मर्ज हो गई। अब मैं इसके ऊपर जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली रो को मर्ज करके उसके ऊपर लिख लिया, फिर मैंने दूसरी रो को मर्ज किया, सही है। और इसको मर्ज करने के बाद मैंने इसके ऊपर भी लिखा। कोई पॉइंट लिखना हो, मैंने इसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 करके मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिख दिया, ठीक है। सेम गोज फॉर सेकंड रो। मैंने मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद मैंने ऐसे लिखना है। अच्छा, एक बात अगेन ध्यान में रखो, मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके एरो की प्रेस करके मर्ज करने की कोशिश करूंगा तो ये ऑप्शन इनेबल ही नहीं होगा, डिसेबल रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कीबोर्ड की की से आपकी कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज वहां काम नहीं करेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माउस की मदद से डाटा रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा और मर्ज वगैरह करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, मैंने मर्ज करके आंसर वगैरह लिखा। कुछ टेबल बनाना था तो मैंने टेबल बना दिया। यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ, देखो मैंने टेबल बनाया, सही है। मैंने इसके बॉर्डर्स बना दिए, बॉर्डर बनाए मैंने इसके, और अपने हिसाब से थोड़ी सी अलाइनमेंट कर ली ताकि मेरा आंसर एक अच्छे उसके अंदर फॉर्मेटिंग में पेश हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, सही है, देखते रहो बस आप लोग, ताकि आप लोगों की चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, मैंने ये लिखा और मैंने पॉइंट, पहला पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, जो भी लिखना था मुझे अपने हिसाब से मैंने पॉइंट लिखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने भी अपने हिसाब से यहाँ पर भी लिख लिया, एक पॉइंट, ठीक है, जो भी मुझे लिखना हो। उसके बाद फिर मैंने कॉलम्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, सही है। तो अब देखो, मैंने पैराग्राफ वाइज भी कुछ ना कुछ लिख लिया है, मर्ज करके मैंने यहाँ पे कॉलम्स बना करके भी लिख दिया है। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो क्या होगा, देखते रहना भाई। सबमिट किया मैंने इसको। सबमिट करने के बाद जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी, चाहे वो टेबल्स की सूरत में थी, चाहे वो मर्ज करने की सूरत में थी, वो सब की सब खत्म हो जाती है। आप चाहे बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, आप मर्ज कर लो, आप टेबल बना लो, वो डाटा आपका खत्म, मतलब कि फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी, डाटा खत्म नहीं होगा, डाटा अपने सेल में वापस आ जाएगा, डाटा एक ही सेल में स्क्वीज हो जाएगा, सही है। मैंने इसको मर्ज किया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये देखो, ये पहले सेल में आके स्क्वीज हो गया और डाटा बस आपका वहीं पे रहा। डाटा गायब नहीं होता, डाटा सबमिट हो जाता है आपका, लेकिन पहले सेल में होता है, सही है। फॉर्मेटिंग करोगे, टेबल्स की जो बॉर्डर्स थी वो गायब हो जाएंगी, लेकिन डेटा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। मैंने इसके कॉलम को एक्सपेंड किया था, आपको याद होगा, लेकिन वो कॉलम के एक्सपेंशन खत्म हो गई, लेकिन डेटा अपनी जगह पे मौजूद है। तो करना क्या है, करना सिंपली ये है कि आपने अपने हिसाब से कॉलम को एक्सपेंड करके आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आंसर कर दो, सबमिट कर दो। ये भले अनमर्ज हो, भले ये इसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए, लेकिन आपका डाटा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, उसका आप घबराना नहीं है आपको। और बस आपको इस तरह से करके आ जाना है एग्जाम, ठीक है ना। वो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर की रिस्ट्रिक्शन है जो आप लोग को फेस करनी पड़ रही है। आप लोग इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करो, डिस्क्रिप्टिव लिखो, और दैट्स इट, ठीक है। और कोई मसला हो तो फिर पूछ लेना, उसकी क्वेरी का आंसर कर देंगे।